बात उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनापुरी की है। यहाँ हर खेत में हरी भरी फसलें दिखती थीं, लेकिन गांव वालों की जिंदगी हर बार इतनी हरी नहीं होती थी। गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रामू की उम्र लगभग 30 साल थी और उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। वह किसानी करता और हल चलाता। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी सीमा, जो बहुत समझदार और धैर्यशील महिला थी। रामू के घर में उसकी बूढ़ी माँ, दो बच्चे राजू और राधा, और कभी-कभी उसका छोटा भाई भी रहता था। रामू सुबह सूरज निकलते ही खेत में काम करने चला जाता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल मुश्किल से मिलता। बारिश कम होती, फसल अच्छी नहीं होती और घर का खर्चा मुश्किल से चलता। एक दिन रामू घर लौटा, थकावट से चूर। उसने सीमा से कहा, सीमा, आज भी फसल ठीक से नहीं आई। बाजार में जो दाल और आटा बिका, उससे घर का खर्चा मुश्किल से चलेगा। शायद हमें कुछ और रास्ता निकालना पड़े। रामू, इतना परेशान मत हो। भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अच्छे और बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है। हम मेहनत करते रहेंगे तो सब ठीक होगा। रामू ने उसकी बात सुनी और थोड़ी हिम्मत जुटाई। बच्चों के लिए खाना तैयार किया गया और सबने बैठकर खाया। अगले दिन रामू खेत में जल्दी गया। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी जाऊं तो ज्यादा फसल बची होगी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि आसपास के कई लोग भी खेत में काम कर रहे थे। एक आदमी, मिश्रा भाई, उसके पास आया और बोला, रामू भाई, खेत में अब फसल कम बची है। जल्दी आने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। शायद हमें कोई और काम ढूंढना पड़े। रामू निराश होकर खेत से लौटा। बाजार में उसने जो भी कमाई की उससे दाल, चावल और थोड़ा तेल घर लाया। बच्चे भूखे थे। उसकी बेटी राधा बोली, पिताजी, आज भी हमें सिर्फ सूखा खाना ही मिलेगा। सीमा ने राधा को समझाया, बेटा, खाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने पिताजी को परेशान मत करो। रामू अपनी बूढ़ी माँ के पास गया और बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने कब मेरी मुश्किलें खत्म होंगी। बूढ़ी माँ ने उसे आश्वासन दिया, रामू, चिंता मत कर बेटा। मेहनत करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। निराशा मत पालो। रामू अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो गया। ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन गरीबी का पहाड़ वैसे ही भारी था। एक दिन सीमा ने देखा कि उसकी माँ बीमार हैं। उसने पड़ोस से कुछ पैसे उधार लिए और रामू से कहा, रामू, माँ का इलाज कराओ। बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। रामू ने इलाज करवाया और दवा लेकर घर आया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मैं ठीक हूँ। बस ध्यान रखना कि तुम लोग खुश रहो। कुछ दिनों बाद रामू ने महसूस किया कि मछली पकड़ने और खेती से घर चलाना मुश्किल हो गया है। उसने सोचा कि कुछ नया काम करना चाहिए। सीमा ने सुझाव दिया, रामू, याद है जब मैं छोटी थी तो समोसे बहुत अच्छे बनाती थी। गांव में कोई समोसे की दुकान नहीं है। अगर हम घर में बनाकर बेचे तो शायद लोग खरीदे। सीमा, लेकिन हमारे पास दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। रामू, मेरे पास माँ का मंगलसूत्र है। इसे बेचकर हम आवश्यक सामान ले सकते हैं और कोशिश शुरू कर सकते हैं। रामू को थोड़ी हिचक थी, लेकिन उसने सीमा की बात मानी। उन्होंने मंगलसूत्र बेचकर समोसे बनाने का सामान खरीदा और घर में समोसे बनाने लगे। रामू ने गांव में ठेला लगाकर समोसे बेचना शुरू किया। पहले दिन कुछ ही ग्राहक आए। रामू थोड़े निराश हुए, लेकिन सीमा ने कहा,
रामू, धैर्य रखो। धीरे धीरे लोग आना शुरू होंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। आने वाले हफ्तों में रामू और सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। उनके समोसे धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो गए। गांव के लोग और पास के मोहल्लों से भी लोग समोसे खाने आने लगे। रामू और सीमा की खुशियां बढ़ने लगीं। लेकिन किशन, जो पहले रामू का दोस्त था, उसकी सफलता से जल गया। उसने सोचा, रामू के पास पहले कुछ नहीं था और अब उसके समोसे इतनी भीड़ खींच रहे हैं। जरूर कोई जादू है। किशन ने रात को चोरी से रामू की समोसे की दुकान में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग और मुखिया ने समय रहते आग को बुझा दिया। किशन पकड़ा गया। रामू ने, मुखिया जी, इसे माफ कर दीजिए। यह मेरा दोस्त है। हमने यह गलती माफ कर दी। रामू ने किशन को माफ कर दिया और उसे दुकान में काम पर रख लिया। रामू और सीमा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से समोसे की दुकान को बड़ा रेस्टोरेंट में बदल दिया। वहां जलेबी, मिठाई और दही भी मिलने लगी। समय बीतता गया। समोसे और मिठाई की दुकान गांव के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक बन गई। रामू, सीमा और उनके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने समझा कि मेहनत, परिवार का साथ और माता पिता का आशीर्वाद किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं।